स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वर्ल्ड वाइड एक्सप्लेनर में। टुडे वी विल एक्सप्लेन मूवी नेम द एडम प्रोजेक्ट, जो कि 11 मार्च 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ था। और ये मूवी टाइम ट्रेवल पर बेस है, यानी कि इस मूवी में काफ़ी सारा टाइम ट्रेवल देखने को मिलने वाला है। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है 2050 में, जहां एडम एक जेट को चोरी करके भाग रहा है और कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। लेकिन एडम एक पोर्टल ओपन करता है और उसके अंदर चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है और मूवी प्रेजेंट यानी 2022 में शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं 12 साल के एडम को, जिसकी हाइट काफ़ी छोटी है, जिसकी वजह से एडम के क्लास के बच्चे उसे मारते पीटते रहते हैं। लेकिन एडम भी कम नहीं है, वो भी झगड़ा करने में माहिर है, इसीलिए उसे स्कूल से तीसरी बार निकाला जा चुका है। एडम के पिता की मौत 1 साल पहले हो चुकी है और वो अपनी मॉम के साथ रहता है। और एडम की मॉम आज किसी के साथ डेट पर जाने वाली थी, इसीलिए एडम आज घर पर अकेला होता है। एडम अपने घर पर सो रहा होता है, तभी उसके डॉग को बाहर से कुछ सुनाई देता है और वो और एडम बाहर जाकर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता। तब एडम अपने घर वापस आ जाता है। एडम जब अपने घर वापस आता है तो देखता है कि उसके गैरेज में बड़ा वाला एडम यानी कि 2050 वाला एडम सोफा पर बैठा हुआ है। बड़ा वाला एडम 2050 से टाइम ट्रेवल करके आया हुआ था, जो उसने पोर्टल खोला था उसके थ्रू आया है। छोटे एडम को कुछ भी पता नहीं होता है कि वो कौन है, इसलिए वो डर के मारे एक बार हमला भी करता है। लेकिन बड़े एडम को गोली लगी हुई थी, इसलिए वो ट्रीटमेंट के लिए घर में आया था। और बड़े एडम को सब पता था कि कौन चीज़ कहाँ रखी हुई है। उसे ये भी पता था कि उसे घर का फ्रिज कैसे बंद करना है। उसे ये भी पता था कि उसे घर का फ्रिज खराब है। अब यहाँ होता कुछ ऐसा ही है कि दोनों एडम एक ही वॉच पहने हुए थे, जो वॉच उसके डैडी का होता है। अब यहाँ पर छोटे एडम को डाउट होने लगता है कि ये एडम मेरा फ्यूचर वाला एडम है। तो बड़ा एडम बोल देता है कि हाँ, मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ और मैं 2050 से आया हूँ। और बड़ा एडम एक छोटा एडम को अपने जेट के पास ले जाता है, क्योंकि बड़ा एडम वहाँ से जल्दी जाना चाहता है, क्योंकि वो गलती से 2022 में आया है। असल में उसे 2018 में जाना था, और वो 2018 में क्यों जाना चाहता है ये हमें आगे मालूम पड़ेगा। और यही मूवी का मेन प्लॉट है। उसका जो प्लेन है वो खराब है और उसे ठीक करने के लिए डीएनए की जरूरत थी, और बड़ा एडम घायल है, इसीलिए वो जेट चलाने के लायक नहीं है। क्योंकि दोनों एडम का डीएनए सेम है, इसलिए छोटा एडम भी चला सकता है। वो जेट स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो प्लेन बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, इसीलिए वो रिपेयर में लग जाता है और प्लेन कहीं जाने लायक नहीं था। तो दोनों एडम फिर से घर चले जाते हैं और बड़ा एडम गैरेज में जाकर चुपचाप सो जाता है। और बड़ा एडम खिड़की से अपनी मॉम को देखता है और देखकर काफी इमोशनल हो जाता है और रोने भी लगता है। तभी बड़ा एडम एक लड़की की फोटो को निकाल कर देखता है, जिसका नाम लॉरा है और ये इसकी वाइफ है। और सीन सुबह को शिफ्ट होती है, जहाँ छोटा एडम अपनी मॉम से काफी बदतमीजी से बात करता है। उसे जरा सा भी कदर नहीं है अपनी मॉम का। बड़ा एडम उसे ऐसा करता देखकर मना करता है और वो कहता है कि तुम अपनी मॉम से अच्छे से बर्ताव करो, नहीं तो तुम बाद में बहुत पछताओगे। फिर वो दोनों बाहर पास के मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, क्योंकि बड़े एडम को गोली लगी हुई थी। लेकिन रास्ते में छोटे एडम को स्कूल के लड़के फिर से उसे परेशान करने लगते हैं। तो बड़ा एडम उसे मोटिवेट करता है कि हमें घबराना नहीं चाहिए। लेकिन छोटा एडम यहाँ भी पिट जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और ये देखकर बड़ा एडम काफी दुखी होता है, क्योंकि उसका जो बचपन था वो कितना अजीब था। छोटा एडम घर आकर बड़े एडम के बैग को चेक करने लगता है, जिसमें से एक फोटो निकलता है। तो छोटा एडम पूछता है ये कौन है। तो बड़ा एडम बताता है कि ये हमारी वाइफ है। बड़ा एडम बताता है कि हमारे डैड ने एक टाइम मशीन बनाया था और उनकी पार्टनर ने उनसे छीन लिया था, और उनकी वाइफ 4 साल पहले टाइम ट्रेवल करके कहीं जा रही थी। उस दौरान उसकी मौत हो गई थी। जब मैं 2018 में जा रहा था तो उसे पहली बार देखा था, लेकिन मैं गलती से यहाँ 2022 में आ गया हूँ। अब मुझे जल्दी से जेट ठीक करके 2018 में जाना होगा, तभी मैं लॉरा से मिल पाऊंगा। अब यहाँ पर एंट्री होती है मेन विलन माया की, जो एडम को 2050 में ले जाना चाहती है। और यहाँ पर जबरदस्त फाइटिंग देखने को मिलती है। और यहीं पर एंट्री होती है लॉरा की, क्योंकि लॉरा मरी नहीं थी। 2022 में वो आकर वापस फंस गई थी और एडम का वेट कर रही थी। और यहाँ पर तीनों मिल जाते हैं और माया से बचाकर लॉरा दोनों को अपना सेफ हाउस में ले जाती है। और ये लोग यहाँ कुछ दिन बिताते हैं, लेकिन माया के लोग यहाँ भी आते हैं। लेकिन लॉरा दोनों एडम को फ्लाइट में बैठाकर भगा देती है और खुद फाइट करते हुए मारी जाती है। लेकिन एडम के पीछे माया के लोग
फिर से पड़े हुए थे और एडम को वो सब 2050 में ले जाना चाहते थे। एक बार फिर से पोर्टल ओपन होता है और ये दोनों पोर्टल में इन कर जाते हैं। अब दोनों एडम 2018 में जा पहुंचे हैं जहां बड़े एडम को पहुंचना था। अब यहाँ पर एडम के डैड कॉलेज में लेक्चर दे रहे थे। जैसे ही वो दोनों एडम को देखते हैं वो पहचान जाते हैं और तीनों से बातचीत होती है, जहाँ पर बड़ा एडम अपने डैड से कहता है कि आपकी पार्टनर माया आपको आगे चल के धोखा देगी। जब आप टाइम मशीन बनाओगे वो फ्यूचर में इसका गलत यूज करेगी और आपसे सब छीन लेगी। फिर ये तीनों एक होटल में रुकते हैं। एडम अपने डैड को देखकर बहुत खुश था क्योंकि जब एडम के डैड जिंदा थे वो एडम पर जरा भी ध्यान नहीं देते थे और एनी टाइम अपने काम पर फोकस करते रहते थे। जब एडम के डैड घर पहुंचते हैं तो वो घर पर छोटे एडम के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और एडम की मॉम से भी अच्छे से बात करते हैं। फिर अगले सुबह दोनों एडम हेडक्वार्टर पहुंचते हैं जहां टाइम मशीन रखा हुआ था क्योंकि वो चाहते हैं कि वो मशीन का हार्ड ड्राइव ले ले। अगर वो हार्ड ड्राइव ले लेगा तो टाइम मशीन एक्टिव नहीं होगा और टाइम मशीन पास्ट में बनी नहीं है तो फ्यूचर में कुछ नहीं होगा और एडम की वाइफ लॉरा भी गायब नहीं होगी। तो एडम ने काफी दिमाग लगा के ये प्लान बनाया है और यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट होता है। माया के लोग फिर से एडम को मारने आते हैं लेकिन एडम के डैड आकर एडम को बचा लेते हैं और तीनों अंदर जाकर टाइम मशीन से हार्डवेयर निकाल लेते हैं जिससे पूरा एडम प्रोजेक्ट खराब हो जाता है, यानी कि टाइम मशीन खराब हो जाता है। अब यहाँ पर आ जाती है दोनों माया, दोनों मतलब एक माया 2050 वाली जो एडम का पीछा करती आई है और दूसरी प्रेजेंट वाली माया। और यहाँ पर एक और धांसू फाइट देखने को मिलता है। वहाँ के मैग्नेटिक फील्ड ऑन हो जाता है और जितने भी लोहे की चीज होती है सब जाकर मशीन से चिपकने लगती है। और यहाँ पर माया एडम के डैड से हार्ड ड्राइव मांगती है लेकिन वो देने से मना कर देते हैं। माया गुस्से में आकर एडम के डैड पर गोली चला देती है लेकिन गोली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से थोड़ी सी सीधी जाकर कर्व हो जाती है और प्रेजेंट वाली माया को लग जाती है। और जब प्रेजेंट वाली माया का वजूद खत्म हो जाता है तो फ्यूचर वाली माया भी अपने आप गायब हो जाती है क्योंकि जब उनका अतीत ही नहीं रहा तो भविष्य कैसे रहेगा। फिर ये तीनों वहां से अपने घर की तरफ जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि दोनों एडम अपने डैड के साथ खेल रहा होता है। फिर अचानक से दोनों एडम यहाँ से गायब हो जाता है। उसके डैड सोचते हैं दोनों कहाँ गए। एक्चुअली में जब टाइम मशीन ही खराब हो गया तो फ्यूचर के एडम का कोई वजूद ही नहीं बचा अब, इसीलिए सब अपने अपने टाइम में जा चुके हैं। छोटा एडम अब अपनी मॉम की काफी रिस्पेक्ट करता है और उनकी बात मानता है, अपनी मॉम को हग भी करता है। फिर नेक्स्ट सीन अब 2018 का दिखाया जाता है जहां एडम क्लास में बैठा होता है। तभी लॉरा वहां आती है और एडम लॉरा से पहली बार मिलता है और यहां से दोनों का प्यार स्टार्ट होता है। और यही मूवी का मेन प्लॉट है जहां एडम अपनी वाइफ को फ्यूचर से पास्ट में आकर बचा लेता है और लॉरा अब गायब नहीं होगी क्योंकि अब कोई टाइम मशीन नहीं है। और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई नो कि मूवी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन मैंने पूरी तरह से शॉर्ट करके एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर रेगुलर अपडेट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।